क्या मेरी आवाज आ रही है? हेलो बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है सभी लोगों का आज के लेक्चर में। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? चेक करो जल्दी फटाफट से। क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? नमस्कार। अरे वाह, क्या बात है। बहुत बहुत नमस्कार सभी लोगों को। चलो स्टार्ट करें बेटा। लेक्चर नंबर 6 सॉलिड स्टेट का। और आज पढ़ेंगे डेंसिटी, टाइप्स ऑफ वॉइड एंड रेडियस रेशियो। ठीक है, करें स्टार्ट। यस सर, शुरू किया जाए। आज का गोल हमारा क्या है बेटा? डेंसिटी है और टाइप ऑफ वॉइड है ना, और समय मिलेगा तो रेडियस रेशियो हम कर लेंगे, है ना। चलो भाई, डेंसिटी के बारे में हम बात करें। डेंसिटी के बारे में हम बात करें तो डेंसिटी क्या होता है बताओ जरा। डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हो बचपन से? बोलो, डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हो बचपन से? जल्दी बताइए, डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हो? क्या आवाज नहीं आ रही है? इतनी बढ़िया तो आवाज आ रही है। चलो अब आप लोग कह रहे हो तो एक बार में रुको जरा, 1 मिनट रुक जाओ फिर। अब 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। बिंग बिंग बू। 1 मिनट रुको, 1 मिनट। अब आप लोग कह रहे हो तो 1 मिनट रुकिएगा, समय दीजिएगा 1 मिनट का। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? 1 मिनट रुकिए। क्या अब मेरी आवाज आ रही है? बताइए जरा, क्या अब मेरी आवाज आ रही है? बोलो जल्दी फटाफट से बोलिए, क्या अब मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं? जल्दी फटाफट बोलो यार। पहले वाला सही था ना, इसलिए तो लगाया था पहले वाला। मानते ही नहीं हो तुम लोग। पागल ही हो भाई, आधे से ज्यादा पागल है। पहले वाला ही सही था। बस अब हो गया भाई, है ना। अब एकदम सही। तो बताओ, लग नहीं रहा? हो गई। बिंग बिंग बू। चलो भाई, पहले वाला सही था यार। चलो बेटा, हाँ ध्यान से फटाफट। डेंसिटी का फॉर्मूला बताओ, बचपन से क्या पढ़ा था बेटा? डेंसिटी तुम्हारी बचपन से होती थी, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम क्या होता है बेटा? डेंसिटी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुमने कभी अपने जीवन में मोल का नाम सुना है? मोल बेटा आपने सुना है मोल। यस, मोल क्या होता है? वेट अपॉन एटम होगा तो एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और मोल तुम ऐसे भी तो निकालते हो, नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एन। क्या ये बात सही है? ऐसी तो निकालते हो मोल, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट या नंबर ऑफ एटम डिवाइडेड बाय एन, ऐसी निकालते हो। अब मुझे एक बात बताओ, यहां से मैं वेट कैसे निकालूंगा? मैं एम डब्ल्यू को कैपिटल एम लिख रहा हूं, ठीक है।
और आपके सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में नंबर ऑफ एटम्स क्या हुआ करता था? Z होता था। ठीक है, यहां पर मॉलिक्यूलर वेट भी हो सकता है और एटॉमिक वेट, मैं उसको M लिख रहा हूं। ठीक है, इसको तुम Z लिखते हो चैप्टर में, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, याद करो। तो क्या आएगा? Z अपॉन N। तो W यहां से तुम्हारा आ गया Z इंटू M डिवाइडेड बाई N। दिस इज W। सही है ना? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। और डेंसिटी D इज इक्वल टू मास रखा Z इंटू M बाय N डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और यूनिट सेल क्या होती है बेटा? क्यूबिक मानते हैं अपन। तो डेंसिटी की बातें किस में करेंगे अपन? क्यूबिक में बात करेंगे। अगर आपको क्यूबिक के अलावा और कुछ दिखता है हेक्सागोनल वगैरह, तो हेक्सागोनल का वॉल्यूम रख देंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन क्यूबिक के ही मिलेंगे, 99 से भी ज्यादा %। ठीक है, ठीक है, चलो भाई। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बना? Z इंटू M डिवाइडेड बाय N इंटू ए क्यूब। और इसकी यूनिट की अगर बात करें तो एक्सप्रेस किया जाता है इसको ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ग्राम पर ml या ग्राम पर cc। अगर यहां cc है, देखो Z तो नंबर होता है, ठीक। M क्या होगा? ग्राम पर मोल में होगा, मोलर मास। Na क्या होगा? नंबर है। A के बारे में सोचना है बस, तो A ध्यान रखना, क्या रखोगे? A रखोगे सेंटीमीटर में। ठीक है, तो A तुम्हें रखना है सेंटीमीटर में, तब जाके तुम्हारी डेंसिटी ग्राम पर cc में आएगी। तो बाय डिफॉल्ट डेंसिटी हम इस तरीके से निकालते हैं किसी भी यूनिट सेल के लिए, किसी भी क्रिस्टल के लिए। ठीक है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। फटाफट से नोट करेंगे और फिर हम करेंगे न्यूमेरिकल। ठीक है, चलो भाई फटाफट से। बिंग बिंग बू। चलो जल्दी फटाफट नोट करो भाई, जल्दी से। चलें आगे बढ़े। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? इजाजत है मालिक आप लोगों की, आगे बढ़ूं? नोटेड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। Z बेटा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अरे यार, SC के लिए 1, BCC के लिए 2, FCC के लिए 4 कर तो रखा तुमने। ठीक है, चलो बेटा बहुत सही। सवाल करेंगे, आपके सामने आ रहा है पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर। ये चलो ये करो, करते जाओ जरा अपने साथ फटाफट से। चलो ध्यान से देखना जरा, क्वेश्चन पढ़ेंगे। ईच एज ऑफ अ क्यूबिक यूनिट सेल, कौन सी? फोकस करें इस पर, क्या करें? फोकस। क्यूबिक यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर लॉन्ग। वेरी गुड। मतलब एज लेंथ दे रखा है कितना? 400 पिकोमीटर। इफ एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट इज 120, तो कैपिटल M दे रखा है 120, एंड इट्स डेंसिटी इज 6.25 ग्राम पर cc। बहुत बढ़िया, 6.25 ग्राम पर cc। ठीक है, ठीक है। द क्रिस्टल लैटिसेस, मतलब तुम Z निकाल लो। अगर Z1 आया तो सिंपल क्यूबिक, 2 आया तो BCC, 4 आया तो FCC। 1 2 का 4 होता है। 1 पर SC, 2 पर BCC, 4 पर FCC। EC की तो बात ही नहीं हो, क्यों? एंड सेंटर्ड क्यूबिक में थोड़ी आती है। सवाल पढ़ो ध्यान से। हाँ ठीक है, ठीक है। चलो अब ध्यान से देखिएगा, फार्मूले में पुट कर दें इसको। फार्मूले में कैसे? फार्मूला क्या था? D इज इक्वल टू Z इंटू M डिवाइडेड बाई N इंटू ए क्यूब। ठीक है, अब सुनो जरा, डेंसिटी कितनी है बेटा? 6.25। Z निकाल लो, M कितना है? M 120 डिवाइडेड बाय N 6 इंटू 10 की पावर 23। और A क्या रखोगे बताओ जरा? A तुम्हारा 400 पिकोमीटर है, तो 400 इंटू 10 की पावर -12 मीटर लिख सकता हूं। क्यों? पिकोमीटर से मीटर में आ गए।
और मीटर से सेंटीमीटर में चलो तो 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इतना तो पता ही है। तो 400 इंटू 10⁻12 इंटू 100 सेंटीमीटर में आ गया ये। तो इसको लिख लो अच्छे से, क्या आएगा ये आएगा तुम्हारा 4 इंटू 10 की पावर कितनी आएगी बताओ? 10 की पावर 1 2 3 4 और -12, 4 -12 -8, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। तो ये आएगा 4 इंटू 10 की पावर -8 का क्यूब। फटाफट से इसको सॉल्व करो और मुझे z बता दो, ठीक है। कर लो जल्दी से कैलकुलेशन, 6 से काट लो, ये 20 बार कट जाएगा। 4 का क्यूब 64, इधर ले जाओ 6.25 इंटू 64 कर दो जरा कितना आ रहा है, और बाकी 10 की पावर अलग कर लेना, ठीक है। हाँ बेटा रफ में सॉल्व कर सकते हो, करो जल्दी सॉल्व। जेड बताओ मुझे, जेड आप ही लोग करो, है ना, क्वेश्चन तो तुम ही लोग करना है एग्जाम में, ठीक है। जेड कितना आ रहा है बेटा? जेड कितना आ रहा है? जेड बताओ, जेड जल्दी। जेड आ रहा है 2। अब ध्यान सुनना, जेड अगर 2 आ रहा है तो बॉडी सेंटर चूज करोगे एंड सेंटर? बेटा एंड सेंटर तो ऑप्शन बनाने के लिए कर दिया, क्यूबिक यूनिट सेल बोल रहे हैं ना, एंड सेंटर क्यूबिक नहीं होती, ठीक है। तो आंसर क्या लगाओगे? बदलापुर। जनता का आंसर 2 आता हुआ, जनता में खुशी की लहर, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलें आगे बढ़े, वेरी गुड। एक और करोगे? चलो ये वाला करके बताओ। ये नैनोमीटर पता है क्या होता है? नैनो में सपना 10 की पावर -9 मीटर, और 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर। तो ये कितना हो गया? 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, ठीक है। इतनी मदद कर सकता हूं मैं आपकी। फटाफट से बताएं जरा, है ना, फटाफट से बताएं। ये एटॉमिक रेडियस दे रखी है, ठीक है। डेंसिटी ऑफ टंगस्टन, व्हाट इज द क्रिस्टल, ये बताना है। जल्दी फटाफट से सॉल्व करो। नैनोमीटर 10 की पावर -10, ओ भाई वो तो एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10, नैनोमीटर होता है 10 की पावर -9। अब ये मत करो यार, है ना, जल्दी फटाफट से बोलो। जल्दी फटाफट बताओ कैसे करोगे, ट्राई करो जरा, कैसे करोगे मुझे एक बात बताओ। ये कह रहा है व्हाट इज सीसी? सीसी मतलब होता क्यूबिक सेंटीमीटर। कहां से आ गए भाई? डेंसिटी दे रखी है, रेडियस पता है, मुझे क्रिस्टल नहीं पता कौन सा है। तो एक काम करो ना तुम, D इज इक्वल टू Z इंटू यम डिवाइडेड बाय n इंटू ए क्यूब, ठीक है। डेंसिटी कितनी है? 19.4। Z तो मैं नहीं पता, M कितना है? 184, और n कितना है? n है 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ए क्यूब, ठीक है। अप्रोक्सीमेट 6 ले सकते हो। ध्यान सुनना, अब तुम्हें Z नहीं पता, A नहीं पता, लेकिन तुम एक काम करो, इस पूरी चीज को सॉल्व करो, Z अपॉन ए क्यूब निकालो पहले। तो क्या आएगा? 19.4 इंटू दिस अपॉन दिस, ठीक है। 19.4 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइडेड बाय 184। तुम ये निकाल लो और फिर हम ऑप्शन से चलेंगे। इसमें ऑप्शन चलना पड़ेगा, क्यों? तुम्हें ए नहीं पता था, तुम्हें आर पता है, तो मैं पता क्या करूंगा, अगर Z तुम्हारा 1 है तो सिंपल क्यूबिक है, तो ए क्या हो जाएगा आपका? 2R हो जाएगा। आर तुम्हें गिवन है तो चेक कर लेना दोनों वैल्यू, ठीक है, ठीक है। कैसे? ध्यान से देखना जरा। अगर मैं Z अपॉन ए क्यूब की वैल्यू निकालूं तो आप लोग मुझे जरा सॉल्व करके बताना ये कितनी वैल्यू आ रही है। कर दो जरा एक बार, कैलकुलेशन तो मुझसे अच्छी है ही आप लोगों की। जल्दी फटाफट कर दो, जल्दी से। ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वाली, ये वैल्यू कितनी आ रही है? ठीक है, ये वैल्यू कितनी आ रही है बोलो।
जल्दी बोलो, ये वैल्यू कितनी आ रही है? मैं आपको बता देता हूं कितनी आ रही है। कहां से आएगी? नाइनटीन पॉइंट फोर। आप लोग कर लेना इसको डिवाइड, है ना, डिवाइडेड बाय 184 इंटू 6.632 इंटू 10 की पावर 23। अब हम ऑप्शन से क्रॉस चेक कर लेंगे क्या यही वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन से क्रॉस चेक कर लेंगे। कैसे? अगले पेज पर जा रहा हूं मैं। तो z बाय ए क्यूब तुम्हारा क्या आया? z बाय ए क्यूब तुम्हारा क्या आया? 0.632 इंटू 10 की पावर 23। यही आया, एक बार देख लेते हैं। हाँ सही है। अब मुझे बताओ, इफ z अगर तुम्हारा 1 है तो a क्या होगा? 2r के बराबर होगा। ठीक, तो z को 1 रख दो और a को रख दो 2r का होल क्यूब। तो मैं क्या कर रहा हूं, z बाय ए क्यूब की वैल्यू निकाल के चेक करूंगा कितना आ रहा है ये। बताओ जरा, 1/2। r की वैल्यू कितनी थी? r की वैल्यू कितनी थी? देखो, r की वैल्यू है 0.136 नैनोमीटर है। तो नैनोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो 0.136 इंटू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है, कहां गया? 0.136 इंटू 10 की पावर -7 का होल क्यूब। ये किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर। ठीक है, ये किसके बराबर आना चाहिए? इसके बराबर। तो z बाय ए क्यूब निकाल लो, ये इससे मैच कर जाना चाहिए ऐसा। ठीक है, या ऐसा भी कर सकते थे z, लेकिन फिर तुम्हें क्यूब रूट लेना पड़ेगा। क्यूब रूट तो तुम ले नहीं पाते हो, है ना, छोड़ो, ऐसे ही कर लो, है ना। इसी तरीके से इफ z अगर तुम्हारा 2 हुआ तो क्या रिलेशन होगा? 2r इज इक्वल टू √3a/2। तो यहां से a क्या आ गया? 4r/√3। अब तुम z बाय ए क्यूब की वैल्यू निकालो। z को कितना रख दूं मैं? 2, और a क्यूब को कितना रख दूं? 4। r कितना है तुम्हारा? 0.136 नैनोमीटर को सेंटीमीटर में लेते हुए चलना है, डिवाइडेड बाय √3, और इसका क्या करना है? होल क्यूब। इसको चेक करो, अब आपको करना पड़ेगा ये, है ना। ठीक, अच्छा यहां 2r था क्या? ओके 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 बेटा, यहां 2r था, 2 इंटू 0.136। ठीक है, 2r था ये, यहां सही है, एकदम सही है। इसी तरीके से इफ z इज इक्वल टू 4 तो 2r इज इक्वल टू √2a/2। तो a यहां से क्या आ गया? 4r/√2, जिसको मैं 2√2r लिख सकता हूं। ठीक है, अब तुम z बाय ए क्यूब निकालो। यहां से z कितना है? 4 डिवाइडेड बाय a कितना है? a कितना है? 2√2r, और r कितना है? 0.136। थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा कैसे में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होता है। दुआ करो कि कैलकुलेशन ऐसी आए एग्जाम में कि कट जाए। कॉन्सेप्ट समझ लो बस, है ना, कॉन्सेप्ट समझ लो। ठीक है, इतना लंबा कैलकुलेशन का तो खैर नहीं आएगा। अब ये जहां से क्वेश्चन लिया उसमें है कैलकुलेशन, क्या कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक, कॉन्सेप्ट समझ लो क्या था। ठीक है, बाकी कैलकुलेशन हो सकता है कुछ ऐसी दे कट जाए, जैसे यहां पर उन्होंने 184 दे रखा है, यहां 18.4 दे देंगे, कितना अच्छा कटेगा, है ना। इस टाइप से दे सकते हैं आपको। कॉन्सेप्ट समझ लो क्या है खेल, है ना। ठीक है, तो z बाय ए क्यूब ऐसे निकालना है। ठीक, √2 की वैल्यू होती है 1.4142, है ना। ठीक, समझने वाले मेरी बात समझ चुके हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो, न्यूमेरिकल वैल्यू आपको ऐसी दे सकते हैं एग्जाम में कि वो कट जाएगा। ठीक है, चलो एक और करके बताओ। अच्छा, इसका आंसर तो बता दो, कुछ निकाला तो होगा आप लोगों ने फटाफट से। क्या आ रहा था इसका आंसर? क्या कहती जनता? एक दो लोगों का ही आया होगा। क्या कह रही जनता? कौन सा मैच कर रहा है? निकाल लेना। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे निकलेगा। z बाय ए क्यूब ऐसे निकलता है।
जेड बाई ए क्यूब में Z1 रखा, ए को 2R रखा, सॉल्व किया, इसके बराबर आना चाहिए। देखो ये मेन अपना ये है खेल, 0.632 इंटू 10 की पावर 23, ये आना चाहिए। इनमें से जो भी आ रहा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, जो भी आ रहा है, नहीं आ रहा है तो नन ऑफ दीज लगा देना। अगला सवाल, इसको ट्राई करो। ठीक है, क्या कह रहे हैं इसमें, पढ़ो जरा। डेंसिटी इज 1.83, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एज, बताओ जरा क्या आएगा। वैल्यू पुट करके बता दो, वैल्यू पुट करके बता दो बस आप तो फटाफट से। D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Z इंटू एम अपॉन एन इंटू ए क्यूब। D कितना है, D है बेटा 1.83 ग्राम पर सीसी में ही है, बहुत बढ़िया। Z कितना है, FCC है तो Z 4 होगा। यम कितना, यम 40, और एन कितना है 6 इंटू 10 की पावर 23 इंटू ए क्यूब। यहां से ए निकालना है तुम्हें। ठीक है, यहां से ए निकालना है फटाफट से। यहां से ए निकालो तो ए क्यूब निकाल लो, 1.83, सॉरी ए क्यूब निकालना है ना, तो इसको उधर ले जाओ। 4 इंटू 40 160 अपॉन 6 इंटू 10 की पावर 23, और यह आएगा 1.83 इस तरीके से। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप से कुछ हो सकता है कि आपको क्यूब रूट अच्छा सा दे दे तो आप निकाल पाओ, है ना। 27 बना देंगे इस टाइप से, या 64 बना देंगे ऐसा। ठीक है, तो यहां से ए निकाल लेना, आपका आंसर सेंटीमीटर में आएगा ये। और सेंटीमीटर को तुम्हें नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, क्यों, ऑप्शन में नैनोमीटर है। सेंटीमीटर से नैनोमीटर जाओगे तो क्या, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। क्यों, -9 मीटर होता है ना, तो -7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां से तुम सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दोगे किसमें, नैनोमीटर में। ठीक है, ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया। तो यहां से तुम ए निकाल लोगे। अब चलते हैं अपन वॉइड समझ लेते हैं। कितने टाइप के वॉइड्स होते हैं, पहला 4 टाइप के वॉइड पढ़ेंगे। ट्राइंगुलर वॉइड, ध्यान से देखना जरा, ट्राइंगुलर वॉइड। ट्राइंगुलर वॉइड क्या होता है और कहां बनता है उसके बारे में समझना जरा, है ना। ट्राइंगुलर वॉइड, याद है वो दिन, याद करो वो दिन जब मैंने आपको HCP 2D पढ़ाया था, याद है। HCP 2D में क्या होता था, HCP 2D क्या होता था, इस तरीके से होता था ना, HCP 2D। याद करो, थोड़ा याद आना चाहिए, है ना। याद है वो पल, देखो इस टाइप से होता था HCP 2D। थोड़ा थोड़ा चमका, HCP 2D देखो जरा। इस टाइप से बनाते थे हम। अब मैं उसमें से सिर्फ 3 एटम उठा रहा हूं, ठीक है, सिर्फ 3 एटम दिखाने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको हटा रहा हूं, इसको हटा रहा हूं। अगर मैंने HCP 2D में से 3 एटम उठा लिए, तो बीच में जो खाली जगह दिख रही है, देखो जरा, ये जो खाली जगह दिख रही है, यही तो ट्रायंगुलर वॉइड है, यही तो ट्रायंगुलर वॉइड है। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन कर दूं, समझना बात को, है ना। अगर मैं इनके सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। देखो, अगर मैं बेटा इनके सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो एक ट्रायंगल बन रहा है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वॉइड। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रायंगुलर वॉइड। यहां एरो लगा के लिख लो, ये जगह, ये खाली जगह, ये खाली जगह क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड। क्या है ये, ट्रायंगुलर वॉइड है। चेक कर लो जरा एक बार। HCP 2D जो होता था उसमें 3 एटम मैंने उठा लिए और उन 3 एटम के सेंटर को ज्वाइन कर दिया। ठीक, वॉइड मतलब एम्प्टी स्पेस। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया बेटा, एकदम सही जा रहे हो। तो इसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगुलर वॉइड बोलेंगे। ट्रायंगल बन रहा है ना। अब मुझे एक बात बताओ,
आपसे अगर कोई पूछ ले व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड, सॉरी, वॉइड की कोऑर्डिनेशन, अब ध्यान से सुनना, आपने अभी तक कोऑर्डिनेशन नंबर किसकी निकाली? एटम की। अब पहली बार आप अपनी जिंदगी में वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हो, ठीक है? टुडे इज माय बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, ये वॉइड मतलब खाली जगह कितने एटम से बनी? कितने एटम से बनी? 3। बहुत बढ़िया। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड क्या आ गया? 3 हो गया, पहला पॉइंट। दूसरा, ये वॉइड कहां क्रिएट होता है? आपसे ऐसे पूछ सकते हैं एग्जाम में, ये वॉइड कहां क्रिएट होता है? कौन सी पैकिंग में? ये होता है HCP 2D में। कहां क्रिएट होता है? HCP 2D में। बिल्कुल सही जा रहे हो, बिल्कुल सही जा रहे हो, ठीक है? HCP 2D में, ठीक है? फटाफट से इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। बना लो डायग्राम, बनाओ डायग्राम जल्दी फटाफट से। HCP 2D में बनता है ये, बनाओ डायग्राम। एक अलग ही पीछे पड़ा हुआ है श्वेता के। कम से कम 100 बार लिख चुका है हेलो श्वेता, पढ़ लिया कर भाई। हैं? आगे बढ़ते हैं, अगला सुनना। सेकंड, टेट्राहीड्रल वॉइड। ध्यान से सुनना जरा, टेट्राहीड्रल वॉइड, इसको हम THV भी लिखते हैं या कई बुक्स में TD वॉइड भी लिखा है, TD वॉइड। अब क्या आपको याद है ये कहां बनते हैं और कैसा दिखता है टेट्राहीड्रल वॉइड? थोड़ा सा बेसिक चीज तो हम पढ़ चुके हैं, है ना? टेट्राहीड्रल वॉइड जो होता है बेटा, इधर देखो, इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो, कैसा दिखता है देखना। याद करो ये कैसे करते थे हम टेट्राहीड्रल वॉइड में। 3 एटम एक प्लेन में, मतलब ट्रायंगुलर वॉइड बना लेते हैं पहले, और इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर, इस ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर हम एक एटम रख दें तो अब ये ट्रायंगल थोड़ी बचेगा, अब ये हो जाएगा टेट्राहीड्रल। भैया अब इसको ट्रायंगल थोड़ी बोलोगे, ये 3 एटम के ऊपर मैंने एक और रख दिया तो अब ये क्या बन गया? टेट्राहीड्रल बन गया। क्या बन गया? टेट्राहीड्रल बन गया। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ये जो खाली जगह है आपको देखने में ऊपर से लग रही होगी, दिख रही होगी, एक्चुअल में ये क्या होती है? एक्चुअल में ये स्फीयर होते हैं ना, 3D में है ये, तो स्फीयर है तो ऊपर से दिखेगा थोड़ी आपको, पैक्ड हो जाएगा ये, ठीक है? पैक्ड हो जाएगा, ठीक? तो ये जगह का नाम क्या है? ये जगह का नाम है THV। कैसे बना? ध्यान से सुनना, इस वाले का और इस वाले का सेंटर ज्वाइन करो तो ट्रायंगल बनेगा। सुनते जाना, इस वाले का सेंटर ज्वाइन करो तो ट्रायंगल बनेगा। कर देते हैं ज्वाइन, इसका और इसका ट्रायंगल बना दें। ध्यान से देखना, ये मैंने सेंटर ज्वाइन कर दिए, किसका? इसका और इसका। ध्यान सुनना, ये 3 एटम का सेंटर ज्वाइन कर दिया तो ट्रायंगल बना, और ट्रायंगल के ऊपर तुमने क्या रखा? एक और स्फीयर रखा। तो ये चौथा स्फीयर जो है वो यहां रख रहा हूं मैं, ऐसा। अब ये रेगुलर टेट्राहीड्रन कैसे बनेगा? ध्यान से देखना, ये वाला जो स्फीयर है ऊपर वाला, ये क्या करेगा? अगर मैं इसके सेंटर को ज्वाइन कर दूं तो यही तो है तुम्हारा टेट्राहीड्रन। देखो, नीचे ट्रायंगल और ऊपर एक एटम, और वो क्या कर रहा है? ऊपर एक एटम, देखो नीचे ट्रायंगल बना दो, ऊपर एक एटम ले लो, हर एक के कॉर्नर जोड़ दो, तो जो बीच में खाली जगह आएगी वो टेट्राहीड्रल वॉइड होगा, ठीक है? इसी को बोलते हो रेगुलर टेट्राहीड्रन, ठीक है? तो अब ये जो खाली जगह है ये कितने एटम से घिरी हुई है? कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वॉइड बताओ, कितने एटम से घिरेगी ये खाली जगह? ट्रायंगुलर में 3 होते हैं, टेट्रा में कितने होंगे? 4, ठीक है? 4 एटम से। दूसरा, कहां पर मिलते हैं ये? किस पैकिंग में मिलते हैं? बेटा 2 पैकिंग में ये मिलते हैं, CCP पैकिंग एंड HCP 3D पैकिंग।
और मैंने यह भी बताया था आपको कि अगर Z तुम्हारा 4 है तो THV कितने होंगे? डबल। इधर Z क्या है? 6, तो THV कितने होंगे? डबल। ठीक है, याद करो वो दिन। क्लियर? तो टेट्राहीड्रल बेटा कैसे बनता है? ट्रायंगल के ऊपर एक रख दो ना, बन जाएगा। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नोट करो जरा फटाफट से, फिर अगला पढ़ेंगे ऑक्टाहीड्रल, है ना। चलो फटाफट से नोट करिए, नोट कीजिए जल्दी से। नोट करिए, वाह। चलें आगे बढ़े, बहुत सही। नोटेड, नोटेड, नोटेड। ठीक है, ये हो गया टेट्राहीड्रल। ठीक है, इसके बारे में मैं लास्ट टाइम पे भी थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था मैंने। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पर है ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ऑक्टाहीड्रल वॉइड, इसको बोलते हैं OHV, या फिर कुछ बुक में OD वॉइड भी लिखा रहता है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री तुम्हें पता है? बताओ, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री जानते हो? जल्दी बोलो, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री जानते हो कैसी होती है? ऑक्टाहीड्रल केमिकल बॉन्डिंग में आपने SF6 का स्ट्रक्चर बनाया था, कैसा होता है? S 4F एक प्लेन में, ठीक, एक ऊपर और एक नीचे, यही होता था, यही होता ना ऑक्टाहीड्रल। 4F एक प्लेन में और एक ऊपर, याद करो, और एक नीचे, इस टाइप से ऑक्टाहीड्रल होती ना ये ज्योमेट्री, याद है ना। अब मैं यहां पर एटॉमिक अरेंजमेंट कर रहा हूं, ठीक है। ज्योमेट्री तो आपको पता ही है ना, ठीक। अब ध्यान से सुनना जरा, ऑक्टाहीड्रल वॉइड कैसा दिखता है पहले वो देख लेते हैं, फिर सोच लें कहां बनेगा। ऑक्टाहीड्रल वॉइड बेटा एक तरीके से पता है क्या होता है? दो ट्रायंगुलर वॉइड को ओवरलैप करवा दो, दो ट्रायंगुलर वॉइड को ओवरलैप करवा दो। दो ट्रायंगुलर वॉइड, जैसे एक ये रखा है, ठीक है, और एक ये रखा है, ध्यान से देखना। दो ट्रायंगुलर वॉइड को ओवरलैप करवा दो, करवा दीजिए सर, ऐसा, ध्यान से देखना। ठीक है, बराबर साइज के हैं, वो थोड़ा ऊपर छोटा बड़ा बन गया। एक ये है, एक ये है। मैं क्या कर रहा हूं, इस वाले को ऐसे ही रखो, इसको उठा लो और इसको उठा के यहां पर लगा दो, तो ध्यान से देखना जरा कैसा दिखेगा। अगर मैं इसको उठा के यहां लगाऊंगा तो ऐसा दिखेगा। ध्यान से देखना है ना, कुछ कुछ ऐसा दिखेगा, देखना जरा। सही है, सही है, सही है, ध्यान से देख लो जरा। इसको उठाकर यहां रख दिया तो ऐसा दिखेगा। अब ये जो यहां खाली स्थान या खाली जगह दिख रही है, ये बेटा आपको ऊपर से ही खाली दिख जाएगा, है ना। ये क्या होता है? ये होता है OHV, ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ठीक, कैसे बनाएंगे उसके बारे में देखना। ऑक्टाहीड्रल में कैसे बनता है समझना बात को, है ना। अभी ध्यान दो जरा, थोड़ा ध्यान देने वाला है ये, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। 1, 2, 3 और 4, ये चारों एटम एक प्लेन में, ये चारों एटम एक प्लेन में। ये होगा अबव द प्लेन और ये होगा बिलो द प्लेन, ऐसा। ये चारों एटम इन सेम प्लेन, ये दो और ये दो, ठीक है। अब ध्यान से देखना जरा।
4 एटम एक प्लेन में ऐसे, चार एटम एक प्लेन में ऐसे, देखना। चार एटम एक प्लेन में ऐसे, समझना बात को, है ना, इधर इधर ध्यान दो, है ना। 1 2 3 4 एटम एक प्लेन में हो गए। एक होगा अबव द प्लेन और एक होगा बिलो द प्लेन। ठीक, अब ध्यान से देखना जरा, इस वाले के सारे सेंटर ज्वाइन कर दो इससे, इस वाले को सभी कॉर्नर से ज्वाइन कर दो ऐसा। ठीक, और नीचे वाले को भी ज्वाइन कर दो, नीचे वाले को भी ज्वाइन कर दो, देखो ऐसा। दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री। भैया बहुत ध्यान से समझ लो, इसलिए आराम आराम से समझा रहा हूं, थोड़ा दिमाग में बैठना चाहिए चीजें। 4 एटम एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री होती है। वॉइड किसे बोलोगे? ये जो खाली स्थान यहां बचेगा, बीच में खाली जगह जो बचेगी, वो वॉइड होता है। ठीक है, ठीक है। तो 4 एटम एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, वैसे देखो 4 बॉल एक प्लेन में, एक ऊपर एक नीचे, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री ऐसी दिखती है। ठीक, ऑक्टाहीड्रल ज्योमेट्री ऐसी दिखती है। ठीक है, क्लियर? नोट करना है। चलो इसके पॉइंट बता दो। पहला, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होती है इसकी? बेटा ऐसा मत करना, ऑक्टा मतलब 8 ऑक्टा 8 नहीं होता, यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है। ठीक, वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर रहे हैं। दूसरा, कहां बनता है ये? सीसीपी। कहां बनता है ऑक्टाहीड्रल? सीसीपी एंड एचसीपी 3D में। कितने होते हैं बताया था? अगर Z तुम्हारा 4 है तो OH भी उतने ही होंगे, और Z 6 है तो OH भी उतने ही होंगे। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन, याद करो वो दिन। एक बच्चा कह रहा सर एटम तो 3 ही है। भाई मैं 3 एटम पीछे के और 3 एटम आगे के, इनको मिलाकर एक नई ज्योमेट्री बना रहा हूं, जो क्या है? ऑक्टाहीड्रल। ठीक है, ऑक्टाहीड्रल। ठीक, चलो भाई बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे बढ़े क्या? नोट कर लिया क्या? बताओ जल्दी फटाफट से, नोट कर लिया? याद है? बहुत बढ़िया, फटाफट से मुझे बताएं क्या नोट कर लिया है। कह रहा याद नहीं आ रहा वो दिन चलें आगे बढ़े याद है मुझको तूने कहा था। 4th नंबर का क्यूबिकल वॉइड, नंबर 4, क्यूबिकल वॉइड। ठीक, क्यूबिकल वॉइड, ध्यान से देखना जरा। क्यूबिकल वॉइड बेटा कैसे बनता है देख लो, फिर मैं आपको एनिमेशन वगैरह दिखा दूंगा। यूनिट सेल में हमें पढ़ना है, टीएचबी ओएचबी, है ना। पहले मैं बना रहा हूं क्यूबिकल वॉइड। कैसे बनेगा? 4 एटम एक प्लेन में, 4 एटम एक प्लेन में, और 4 एटम इसके ऊपर वाले प्लेन में। 4 ये हो गए। अब इसी जैसे 4 और, सेम टू सेम ऐसे ही। तो ये कुछ आपको सुना सुना सा नहीं लग रहा? याद करो वो दिन, ये कुछ देखा देखा सा लग रहा है यार, ये कुछ देखा देखा सा तो लग रहा है यार। अगर मैं इन सभी के सेंटर ज्वाइन कर दूं तो बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती है। और ये जो वॉइड होगा इतना बड़ा सा दिख रहा है जो सामने से, दिस इज क्यूबिकल वॉइड। ठीक, कोऑर्डिनेशन नंबर 8। और कहां बनता है ये? अरे बेटा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही तो है ये, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल।
ठीक है, कितने होंगे ये बताओ जरा। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल देखिए आपने, कितने होंगे बेटा, बीचों बीच ही तो खाली जगह होगी, तो एक होगा ये। ठीक है, क्यूबिकल वॉइड एक होगा। अब आप इसको बनाओ, फिर मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाता हूं वॉइड्स को। ठीक है, नोट कर लो इसको बेटा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में जो वॉइड होता है उसको हम कोई नाम नहीं देते हैं। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 3D है, ये एटम के ऊपर एटम रख रहे हो, यहां इसका नाम क्यूबिकल वॉइड होता है। क्यों? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनती है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2D में उस वॉइड का नाम हम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, बाकी आप स्क्वायर वॉइड बोल सकते हो, लेकिन हम नाम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, हमें किस में 3D में देखना है। 2D वाला मैंने सिर्फ ट्रायंगुलर आपको इसलिए बता दी क्योंकि ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल, ये चार अपन पढ़ते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 नहीं होगी, 8 होगी भाई। डन, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बता दो, पहले साइज बता दो फिर एनिमेशन दिखाता हूं। साइज, साइज का ऑर्डर क्या होगा? ट्रायंगुलर वॉइड बेटा सबसे छोटा होगा, क्यों? 3 एटम से मिलकर बन रहा है। उसके बाद होगा THV, भाई एटम बढ़ते जाएंगे, वॉइड का साइज भी बढ़ता जाएगा। फिर OHV, खाली स्थान बढ़ता जाएगा। फिर क्यूबिकल वॉइड, ये होता है वॉइड का साइज, कौन सी खाली स्पेस ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक, चलें आगे, चलें आगे। क्या मैं आगे बढ़ूं? ऑक्टाहेड्रल की जगह हेक्सागोनल होना था, क्यों तुमने बुक लिखी है क्या? भाई तुम लिखते हो क्या? ऑक्टाहेड्रल की जगह हेक्सागोनल होना चाहिए। भाई ऑक्टाहेड्रल उसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि 8 फेजेस होते हैं ऑक्टाहेड्रल में। वाह यार, सही है भाई, तुम साइंटिस्ट बन जाते तो पता नहीं क्या हो जाता। कुछ अच्छा काम करो, साइंटिस्ट बनो भाई, हमारी तो मतलब बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से, लेकिन अच्छे से। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। स्पेलिंग गलत है, वाह यार, बस तुम यही पकड़ो है ना, इसके अलावा तुम कुछ मत पकड़ो, बस यही पकड़ो है ना। अब सही है, बहुत बढ़िया। अब जरा वो देख लो, फिर अपन इसके बाद लोकेशन पे चलेंगे। हाँ, ध्यान से देखना जरा। मैं क्यूबिकल वॉइड दिखा रहा हूं आपको, हेक्सागोनल बात तो सिंपल सही है, दिख जाता है वो सामने से ही, है ना। चलो भाई, इधर इधर आओ फटाफट से। देखो जरा ध्यान से, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, ये कह रहा सर प्लीज एक्सप्लेन इन तमिल भाई। तमिल नहीं आती मुझे। इधर आ जाओ जरा, गौर से देखो इसे, यही है वो, यही है वो, गौर से देखिए इसे, गौर से देखिए इसे। चलो भाई, देखो देखो, हाँ अब सुनना सुनना, ये रुको रुको रुको, हाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ो, थोड़ा और आगे, थोड़ा और आगे, आगे चलो। वेरी गुड, थोड़ा और आगे, वेरी गुड। ये ध्यान से देखना जरा, बेसन के लड्डू, इधर देखो, ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह इतनी बड़ी सी दिख रही है, आर पार, आर पार दिख रही है आपको, यही तो है आपका क्यूबिकल वॉइड, यही तो है आपका क्या, क्यूबिकल वॉइड। देख लो जरा एक बार, सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, देखो जरा ध्यान से, सिंपल क्यूबिक में बीच में खाली जगह,
ठीक है, क्लियर है एकदम, एकदम क्लियर है व्यवस्था, आगे बढ़े। ठीक है, जल्दी फटाफट से। ठीक है, क्लियर है एकदम। चलो भाई, तो ये हो गया आपका क्या, क्यूबिकल वॉइड। ठीक है, अब मैं चल रहा हूं वापस। ठीक, अब मैं आपको एफसीसी में लोकेशन बताकर फिर वहां से समझा दूंगा यूनिट सेल से, तो आपका टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कवर हो जाएगा। ट्रायंगुलर वॉइड अलग से देखने की जरूरत ही नहीं एनिमेशन, अब थोड़ा सा तो दिमागी देख लो। अब क्या छोटी छोटी चीजों में भी एनिमेशन थोड़ी। ट्रायंगुलर वॉइड क्या होगा, हेक्सागन रखो बीच में खाली जगह, वही ट्रायंगुलर वॉइड है। ठीक है, टेट्रा और ऑक्टा आपको समझना होगा एनिमेशन के थ्रू। ठीक है, तो लोकेशन ऑफ वॉइड इन एफसीसी, तो एफसीसी में दो टाइप के वॉइड होते हैं। पहला टीएचवी, टेट्राहेड्रल वॉइड। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले मैं आपको क्यूब से समझा रहा हूं, फिर मैं एफसीसी यूनिट सेल से समझा दूंगा एनिमेशन में। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, बहुत ध्यान से देखेंगे सभी लोग। ये क्या है तुम्हारा, क्यूब। ठीक है, ये क्या है, क्यूब, ध्यान से देखना जरा। अब अगर मैं इस क्यूब के बारे में बात करूं, तो इस क्यूब में टेट्राहीड्रल वॉइड कहां बनेगा, ध्यान से सुनना। इस क्यूब में बेटा टेट्राहीड्रल वॉइड बनता है, ये बॉडी डायगोनल बोलूं मैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो बॉडी डायगोनल है, इस बॉडी डायगोनल पर दो टीएचवी बनते हैं। कैसे, इस वाले कॉर्नर से अंदर की तरफ यहां पर, और इस वाले कॉर्नर से अंदर की तरफ यहां पर। अब ये कैसे दिखेंगे, एनिमेशन पे चलते हैं, ध्यान से सुनना। कैसे दिखेंगे ये, देखो, कॉर्नर से अंदर की तरफ और इससे अंदर की तरफ, क्यूब के अंदर ही बनते हैं। ठीक, पहले मैं आपको सोचने के लिए बताता हूं कैसे सोचो। बेटा किस रूम में बैठे हो तुम, जल्दी फटाफट से जल्दी, किस रूम में बैठे हो आप, जिस भी रूम में बैठे हो ऊपर देखो क्या दिख रहा है, फैन दिख रहा है, वहां एक एटम रख दो। ठीक है, वहां एक एटम रख दो फैन पर, एक रख दो राइट साइड वाले फेस सेंटर पर, फैन जहां लगा ना वहां वो फेस सेंटर, एक राइट वाला फेस सेंटर और एक फ्रंट वाला फेस सेंटर। तीन एटम ये रख दिए तो ट्रायंगल बन गया। चौथा एटम कौन सा, कॉर्नर वाला, कौन सा वाला, कॉर्नर वाला। तो तीन एटम और उसके ऊपर कॉर्नर रखा होगा, तो कॉर्नर के अंदर बनेगा। अब ध्यान से देखना जरा, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से समझना। एफसीसी यूनिट सेल में चलना पड़ेगा अपने को पहले। चलो भाई आगे बढ़ते रहिए, हाँ चलो भाई, एफसीसी यूनिट सेल में। ठीक है, ध्यान से देखना जरा, मैं आपसे क्या सोचने की बात कर रहा था वो मैं बता रहा हूं। ठीक है, थोड़ा एनिमेशन आगे बढ़ाते हैं। ये एफसीसी यूनिट सेल है आपकी। ठीक है, ये सारे फेस सेंटर हैं। ठीक है, अभी ध्यान से सुनना मेरी बात, देखते रहना है ना। चलो भाई आगे बढ़ो, चलो भाई आगे बढ़ते रहो। हाँ ध्यान से देखना जरा, कौन कौन से फेस सेंटर सोचने के लिए मैं बोल रहा हूं वो इसमें सोचना आप। रुक जा भाई, रुक जा रुक जा, अरे रुक जा भाई, ज्यादा आगे निकल गया। देखना ध्यान से, है ना, इधर आओ। अरे आगे निकल गया क्या, ओ भाई कहाँ जा रहे हो, बहुत आगे जा रहे हो, पीछे आओ थोड़ा। अब देखना जरा, मैं आपसे क्या कह रहा था, बहुत ध्यान समझना। एक आप ले लो ये वाला फेस सेंटर, ध्यान सुनना, ये फेस सेंटर आपको थोड़ा सा टेढ़ा मुंह करके देखना पड़ेगा ऐसे। क्यों, ये फेस सेंटर, ये फेस सेंटर और ये फेस सेंटर, देखो ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये फेस सेंटर है। तो ये क्या बना रहे होंगे, ट्रायंगल। और चौथा एटम कहां रखा होगा, इधर। इससे तुम इसको ज्वाइन करोगे, इसको ज्वाइन करोगे और इसको ज्वाइन करोगे, यही तो टेट्राहीड्रल है। थोड़ा सा आपको अपनी मुंडी टेढ़ी करनी पड़ेगी, तो कहां बनेगा, यहां बनेगा, इस जगह खाली जगह अंदर देखो इधर। तो एक, दो और तीन, ये क्या बना रहे हैं, ट्रायंगल। कौन कौन सा, ये वाला, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल, और उसके ऊपर ये एटम रखा है। थोड़ा सा आपको मुंह टेढ़ा करके, मुंडी टेढ़ी करके देखना पड़ेगा।
ठीक, इसी तरीके से सेम टू सेम ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये वाला और ये वाला यहां बनाएगा भाई, ये ट्रायंगल बनेगा इस तरफ और ये ऊपर रखा हुआ है एक, ठीक है। ध्यान से देखो, एक बार आप चेक कर लो, देखो ऐसा बनेगा, चेक करो, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, आपके सामने रखा हुआ है ये, थोड़ा सा दिमाग चलाओ, फिर से सुन लो, एक बार और सुन लो, ये वाला, अरे कहां गया भाई ओ भाई कहां गए तुम, चलो भाई, ठीक है। अब देखना जरा ध्यान से, ध्यान से देखना जरा, आगे बढ़ो भाई, चलो 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 चलो, ध्यान से देखना है ना। अब देखना, देखो अब आपको दिखेगा, देखो ये वाला, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा पहले रोक के बता रहा हूं, ये वाला ये वाला ये वाला, ये ट्रायंगल बना रहे हैं और ये ऊपर रखा है, तो ये खाली जगह दिख रही है बीच में, दिख रही है, अब खाली जगह दिख रही है, ठीक है। तो ये खाली जगह है आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। अच्छा, ऐसे कितने टेट्राहेड्रल वॉइड होंगे बताओ, हर एक कॉर्नर पर यही कहानी चल रही होगी, कॉर्नर से अंदर की तरफ क्यूब के अंदर बन रहे होंगे, हर एक कॉर्नर पे यही कहानी चल रही होगी। तो यही तो मैंने बनाया था, देखो कॉर्नर से अंदर की तरफ बनेंगे बेटा, देखो यही तो बना रहा था मैं, कॉर्नर से अंदर की तरफ यहां बनाया और कॉर्नर से अंदर की तरफ यहां बनाया, चेक करो। तो ऐसे कितने होंगे, टोटल टीएचवी लिख लेते हैं, पहला पॉइंट, टोटल टीएचवी कितने होंगे 8, और ये मैं पहले भी बता चुका हूं कैसे, अगर नंबर ऑफ एटम आपके 4 होते हैं, क्यों, इसके लिए जेड क्या होता है 4, तो टीएचवी कितने होते हैं, डबल होते हैं ना 8, तो वो कैसे होते हैं अब आपको समझ में आ गया, देख लिया आपने, ठीक है। 8 होंगे, हर एक बॉडी डायगोनल पर कितने होंगे, 2-2 होंगे भाई, हर एक बॉडी डायगोनल पर 2-2 होंगे, 4 बॉडी डायगोनल 8 होते हैं भाई, 4 बॉडी डायगोनल हो गए तो टीएचवी 8 हो गए ना, ठीक। अब ये डिस्टेंस क्या होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना। अगर मैं बॉडी डायगोनल को इस तरीके से बना दूं ऐसा, ठीक है, ये हो गया क्या, बॉडी डायगोनल, ध्यान से देखो जरा, ठीक है, ये क्या हो गया, ये वाला कॉर्नर, ये क्या हो गया, ये वाला कॉर्नर, ठीक, और इनका हाफ क्या होता है, बॉडी सेंटर, ठीक है, यहां बॉडी सेंटर लिख रहा हूं। आपको टीएचबी कहां मिलेगा, आपको मिलेगा टीएचबी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है भाई, क्यूब क्या सिमेट्री है, तो टीएचबी मिलेगा यहां आधे पर, मतलब इन दोनों का आधा और यहां भी इन दोनों का आधा। इसका मतलब इस बॉडी डायगोनल के 4 पार्ट हो गए, पहला पार्ट क्या होगा, √3, मतलब टोटल क्या होगा, √3 है, पहला पार्ट नहीं, टोटल होगा √3 है, उसका आधा क्या होगा, √3a/2, इसका आधा हो गया, और उसका भी आधा क्या होगा, √3a/4, मतलब √3a/4 के 4 पार्ट हो गए, देखो यहां से यहां तक √3a/4, यहां से बॉडी सेंटर तक √3a/4, यहां से टीएचबी तक √3a/4, और यहां से कॉर्नर तक √3a/4, ऐसा होता है। तो आपसे एग्जामिनर डिस्टेंस पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा डिस्टेंस, ठीक है, आपसे एग्जामिनर डिस्टेंस पूछ सकता है। तो कॉर्नर से अंदर की तरफ कहां चलोगे, बॉडी डायगोनल पर चलोगे, कॉर्नर से अंदर बॉडी डायगोनल पर कितना मिलेगा, √3a/4, ठीक है, √3a/4। तो ये हो गया आपका टीएचवी, डिस्टेंस आपको पता चल चुकी है, ठीक है, क्लियर, नोट कर लो। कॉर्नर से अंदर की तरफ कितना चलना है, √3a/4 चलना है, कॉर्नर से अंदर √3a/4 चलना है, इतनी डिस्टेंस होगी, नोट कर लो। क्लियर है, एकदम क्लियर है, नोटेड। चलो भाई, थोड़ी सी मैथ्स है समझनी होगी आपको,
कॉर्नर से कॉर्नर √3a होता है, कॉर्नर से बॉडी सेंटर √3a/2 होगा, और बॉडी सेंटर का भी आधा तो √3a/4 बाई √3a, फिर आधा फिर आधा, तो √3a/4 के 4 पार्ट हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो कभी अगर आपसे डिस्टेंस पूछ ले व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड THV, नियरेस्ट THV, तो क्या लिखोगे √3a/4। ठीक है, तो ऐसा लिख देता हूं मैं, पहला पॉइंट तो ये लिख दिया, दूसरा पॉइंट यहां ऐड कर देता हूं, द डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड नियरेस्ट THV क्या आएगा, √3a/4, ऐसा। ठीक है, क्लियर। 8 कैसे आया बेटा, कितने कॉर्नर होते हैं भाई, 8 होते हैं ना, हर एक कॉर्नर के अंदर की तरफ बनेगा। कोई सा भी आप कॉर्नर ले लो, उसको पकड़ लो और उसके एडजेसेंट फेस सेंटर पकड़ लो। ठीक है, कोई भी कॉर्नर एक पकड़ लो और उसके एडजेसेंट फेस सेंटर। जैसे एक बार फिर चलते हैं यहां पर, मान लो आप बोलते सर हमें इससे समझाओ। ठीक है, तो इससे समझते तो कैसे समझते, ध्यान से देखना जरा। 1 2 3 फेस सेंटर ट्रायंगल बना रहे होते ये, और एक ये कॉर्नर हो गया, तो इस कॉर्नर का भी अंदर की तरफ √3a/4 डिस्टेंस पे बनता। आप बोलते सर इससे समझाओ, तो इससे समझ लो। अरे आगे निकल गया, थोड़ा आगे बढ़ो, ध्यान से देखना जरा है, इससे भी समझा देता हूं मैं, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो। थोड़ा सा आगे बढ़ने दो बस। हर एक कॉर्नर का एक THV होगा। चलो यहीं से बताता हूं, देखो इस कॉर्नर का यहां पर मिलेगा, इस कॉर्नर का यहां मिलेगा, पीछे वाले का यहां मिलेगा, अंदर की तरफ इसका यहां मिलेगा, इसका यहां मिलेगा, इसका यहां मिलेगा, इसका यहां मिलेगा, हर एक कॉर्नर का THV मिलेगा आपको। ठीक है, समझ गए बात को। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, ना इतना काफी है। तो ये हो गया आपका THV, टोटल THV 8 होते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन कॉर्नर एंड नियरेस्ट THV √3a/4 होता है, ये ध्यान रखना बस, है ना। बॉडी डायगोनल बना लो बस आप, काम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये बना लिया था आपने, नोट कर लिया था इसको। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। तो ये हो गई आपकी लोकेशन FCC में, पहला बता दिया मैंने THV। अब देखो दूसरा, सेकंड नंबर का है OHV, ये भी FCC में बनता है, बनता तो ये HCP3D में है, लेकिन हमारे सिलेबस में HCP3D की लोकेशन नहीं है, हम FCC में ही लोकेशन पढ़ रहे हैं बस, अपने सिलेबस में यही है। ऑक्टाहीड्रल वॉइड के बारे में बात करो तो ये 2 जगह बनते हैं। देखो जैसे THV आपका कॉर्नर से अंदर √3a/4 पे बनता है, हर एक कॉर्नर के 8 होते हैं। ठीक है, यहां पर 2 अलग अलग जगह पर OHV बनते हैं, ध्यान से सुनना। ठीक है, केस 2 एट बॉडी सेंटर, एट बॉडी सेंटर। ठीक है, बॉडी सेंटर पर OHV बनता है, कैसे, ध्यान से सुनना जरा। 6 फेस ले लो, कौन कौन सी, सीलिंग, फ्लोर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। ठीक है, 3 एटम कौन कौन से लेने हैं तुम्हें, सीलिंग, फ्रंट, राइट, 3 एटम ले लो, ट्रायंगल बन गया। और बाकी 3 जो बचे वो दूसरा ट्रायंगल, बाई ट्रायंगुलर वॉइड क्या होता है, ऑक्टाहीड्रल। तो बीचों बीच बनेगा एकदम, है ना, बीचों बीच बनेगा। कैसा दिखेगा आपको, ध्यान से देखना जरा। पहले मैं क्यूब बना दूं, ध्यान से देखो, ऐसा दिखेगा। बाई ट्रायंगुलर वॉइड कैसे बनेगा क्यूब में, बीचों बीच यहां बॉडी सेंटर पर कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। 6 फेस सेंटर लेने हैं, कौन कौन से, अच्छा ये केस 1 है, केस 2 लिख दिया, केस 1 बॉडी सेंटर। ठीक है, अब ध्यान सुनो, सीलिंग, फ्लोर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बैक। अगर मैं ये 3 और ये 3 को ओवरलैप करवा दूं तो बीच में खाली जगह आ जाएगी, बाई ट्रायंगुलर वॉइड, है ना। ठीक है, तो 6 फेस सेंटर क्या करते हैं, बीचों बीच बनाते हैं। देख लें जरा एक बार, देख लें जरा एक बार, देखो जरा ध्यान से देख लेते हैं कहां बनेगा, ध्यान सुनना,
ध्यान सुनना, सीलिंग, फ्लोर, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और इसके पीछे बैक होगा, है ना? तो बीचों बीच बनेगा, ठीक है? ठीक है, बीचों बीच बनेगा। तो 6 फेस सेंटर यूज हो रहे हैं, ठीक? 6 फेस सेंटर यूज हो रहे हैं, 6, ठीक है? 6 फेस सेंटर यूज हो रहे हैं, लेफ्ट राइट सीलिंग फ्लोर फ्रंट बैक, ठीक? ये तो खैर वो बता रहे हैं कि कितना पोर्शन, 1/8 इसका 1/2, क्लियर है ना? तो बॉडी सेंटर पर बना, तो मैं एक काम करता हूं, बॉडी डायगोनल बना दूं, क्या बना दूं? बॉडी डायगोनल बना दूं। ये क्या है? कॉर्नर, ये क्या है? कॉर्नर, और बीच में क्या मिलेगा आपको? बीचों बीच बॉडी सेंटर, जो कि क्या बन गया अब आपका, अब आप ओएचवी पढ़ रहे हो ना, तो बॉडी सेंटर ही तुम्हारा ओएचवी था, है ना? कितना डिस्टेंस रहेगा इसका? टोटल डिस्टेंस कितना होता है? टोटल √3a, कॉर्नर टू कॉर्नर, आधा क्या हो जाएगा? √3a/2, आधा हो जाएगा, मतलब √3a/2 के 2 हिस्से हो गए, ठीक है? ऐसा। अगर आपसे कोई पूछ ले क्या इस पर टीएचवी होगा, बताओ, क्या इस पर टीएचवी होगा? होगा, आप बना सकते हो, पढ़ लिया ना आप तो, टीएचवी ओएचवी दोनों पढ़ लिए। यस, अगर आपसे कोई पूछे टीएचवी होगा, बोलोगे हां इधर होगा, बोलोगे हां इधर होगा। तो ये टीएचवी और ओएचवी, मतलब एक बॉडी डायगोनल पर 2 टीएचवी और 1 ओएचवी होता है। बच्चा लोग, 2 बॉडी डायगोनल पर, सॉरी, 1 बॉडी डायगोनल पर 2 कॉर्नर, 2 टीएचवी 1 ओएचवी। एक बॉडी डायगोनल पर 2 कॉर्नर, 2 टीएचवी 1 ओएचवी होता है, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक। अगर तुमसे इसकी डिस्टेंस पूछने तो √3a/4, ये आप जानते हो, √3a/4 के 4 पार्ट, ठीक है? तो इसको लिख नहीं रहा, अभी आप पीछे लिख चुके हो, तो इसको हटा देता हूं मैं अभी, लेकिन हाँ होंगे टीएचवी भी, है ना? तो बॉडी सेंटर पर हो गया, फटाफट से नोट कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी फटाफट से नोट करो। फिर एक और जगह ओएचवी होता है, वो भी बताता हूं, लिख लो पहले इसको। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बना लिया क्या? नोटेड, बहुत बढ़िया। इसका सेकंड केस, एट एज सेंटर। अगर मैं एज सेंटर की बात करूं तो बेटा एज सेंटर पर भी बनता है। कैसे? पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, फिर एनिमेशन से समझ लेंगे। ऐसा, ऐसा, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखेंगे सभी। मैं क्यूब बना रहा हूं बेटा, ऐसा, ध्यान से देखना, ठीक है? ये क्यूब हो गया। एज सेंटर कहां मिलेगा? इधर, ये एज सेंटर ले लिया मैंने, ये ले लो या ये ले लो, कोई भी ले लो। तो एज सेंटर पर इस जगह ओएचवी बनेगा। कैसे बनेगा? बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा आपको, ठीक? ये कहां कैसे बनेगा? एक कॉर्नर, 2 कॉर्नर, ये फेस सेंटर और इसके पास वाली यूनिट सेल का यहां फेस सेंटर, ये नीचे वाला फेस सेंटर, तो इसके ऊपर ऊपर वाला फेस सेंटर, ठीक? तो 3 ये 3 ये 6 आइटम हो गए। अब मैं आपको एनिमेशन से दिखाऊंगा तब समझ में आएगा, ठीक है? इसको अभी हटा रहा हूं, यार लिख ही लो, सही है? 2 कॉर्नर, 2 ये फेस सेंटर, ऊपर नीचे वाला, ऊपर वाली यूनिट सेल का यही वाला फेस सेंटर, और ये सीलिंग तो पास वाली रूम की सीलिंग। अब ध्यान से देखना, इसको वापस बुलाते हैं। एज सेंटर वाला दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखते जाना है ना। एज सेंटर वाला, एज सेंटर वाला दिखा रहा हूं आपको।
देखना जरा ध्यान से। एज सेंटर वाला मैं दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से देखना, थोड़ा और आगे बढ़ने दो। चलो भाई, ये ध्यान से देखना जरा। यहां पर इस जगह ये जो खाली जगह दिख रही है, ये वाली, ये खाली जगह OHV है। कैसे? ध्यान से सुनना। ये खाली जगह OHV कैसे, ध्यान से देखना। ये वाला ले लो, ठीक है, एक ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो, एक ये वाला। अब सुनना जरा ध्यान से। इसके पास वाली यूनिट सेल का एक फेस सेंटर उठाओगे, ऐसा दिखेगा, ठीक। तो देखना जरा, ये 4 एटम एक प्लेन में, ठीक है, इसमें पास वाली यूनिट सेल से भी उठाना पड़ेगा, है ना। ये 4 एटम एक प्लेन में। अब देखो, ये नीचे रखा है इधर, इसके जस्ट ऊपर, इसके जस्ट ऊपर एक एटम और आएगा, तो बीच में ऑक्टाहेड्रल बन जाएगा। मतलब पूरी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल और बीच में ऑक्टाहेड्रल वॉइड, है ना। ध्यान से सुन लो जरा, बहुत ध्यान सुन लो, एक बार और हो जाएगा। देखो, एक बार और सुन लो ध्यान से, इधर देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, और इसके पास में यहां बना देता हूं, पास वाली यूनिट सेल से ये वाला। इनके चारों के फेस सेंटर ज्वाइन कर दूं, 4 एटम आ गए, ऐसा, ठीक। नीचे ये है तो यहां एक एटम होगा, और इसके ऊपर वाली यूनिट सेल से एक ले लो तो ऊपर एक होगा। तो यही तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री थी, याद करो, अभी थोड़ी देर पहले बनाई तो थी। यही तो ऑक्टाहेड्रल होता है आपका, है ना। तो ये वाला यहां खाली जगह मिलेगी। अब मुझे बताओ, वापस चलते वहीं, अब मुझे आप बताओ, ये एज सेंटर पर खाली जगह होगी, अगर ये खाली जगह होगी तो इस यूनिट सेल में कितनी दिखेगी? ये एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1/4। चाहे वहां तुम एटम रखो, चाहे वहां खाली जगह हो, वो दिखेगी कितनी? 1/4 ही दिखेगी ना। इसका मतलब एज सेंटर पर ऑक्टाहीड्रल वॉइड कितने होते हैं? 12। लेकिन आपको एक यूनिट सेल में दिखेगी कितनी जगह खाली? खाली जगह तो 1/4 दिखेगी ना। अगर मैं यहां बैठा हूं और ऐसे देख रहा हूं, मैं कहां पर? एज सेंटर पे, तो 1/4 खाली दिखेगा ना। पास वाले रूम में जाओगे तो 1/4 दिखेगा, इनके ऊपर जाओगे तो 1/4 दिखेगा, है ना। तो OHV कितने हो गए आपके? 3। OHV कितने हो गए आपके? 3, ठीक है। अच्छा, ये एज सेंटर के 3 हो गए, इधर के कितने होंगे बताओ? बॉडी सेंटर तो बेटा बीचों बीच आता है ना, बॉडी सेंटर तो बीचों बीच आता है, बिल्कुल बीच में। और अगर बॉडी सेंटर बीचों बीच आता है तो यहां OHV कितने होंगे? 1। तो अब तुम बता दो मुझे, टोटल OHV कितने होंगे? टोटल OHV एक बॉडी सेंटर पे प्लस 3 एज सेंटर पे, टोटल कितने? 4। और होने भी चाहिए, क्यों? आपकी FCC यूनिट सेल है, जो इसका Z होता है वही OHV होते हैं, Z ही तो होते हैं OHV, है ना। क्लियर? समझ गए बात को? लोकेशन समझ गए? अच्छा, इसका अपन डायग्राम बना लेते हैं, कैसे? जैसे अपन ने वहां बनाया था, ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड नीचे ले लेते हैं। आइए, देखना ध्यान से, ये क्या है? कॉर्नर। ये क्या है? कॉर्नर। एज सेंटर वाला OHV ये, ठीक है। टोटल डिस्टेंस बोल देना जरा फटाफट से। A और OHV तक की A/2 और A/2, ऐसा। ध्यान से सुन लो, कॉर्नर से आपसे पूछ सकते हैं, कैसे? What is the distance between corner and octahedral void at edge center? A/2 आंसर। What is the distance between corner and octahedral void body center? √3 A/2 आएगी, ठीक है। क्लियर? ठीक, ठीक है। तो ये कहानी है, बना लो फटाफट से। एज सेंटर का नोट कर लो, जल्दी फटाफट से नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया, जल्दी नोट करो। यस सर, बहुत अच्छा नाम है, आशिकी कुमार, बहुत बढ़िया। मतलब सच में यही नाम है क्या?
चलें आगे बढ़े। नोटेड, नोटेड, बहुत बढ़िया, क्लियर एकदम, बहुत सही। तो ये कहानी हो गई। अब एक काम करता हूं, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, बताना जरा फटाफट से। क्वेश्चन ये है, बहुत बढ़िया सवाल है ये, और हमारे लाइफ का बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, मतलब 2015 की बात है ये। एक बच्चे से मैंने पूछा था सवाल, पहले मैं किसी और तरीके से करता था, लेकिन उसके बाद मैं इसी बच्चे के तरीके से करने लगा, क्योंकि बहुत आसान तरीका उसने बता दिया था। कई बार बच्चे भी बता देते हैं, है ना। तो सवाल बेटा ऐसा है, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टीएचवी। दो टीएचवी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, दो टीएचवी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, दो टीएचवी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। सोचो जरा, किसमें, इन एफसीसी यूनिट सेल। दो टीएचवी के बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी, सोचो जरा ध्यान से। 2015 के पहले मैं बहुत खतरनाक मैथ्स लगा के निकालता था, 3D ज्योमेट्री बना के, लेकिन 2015 और उसके बाद से जो बच्चे ने मुझे सिखाया, कई बार आप लोग भी सिखा देते हो ना, तो अब मैं उसी तरीके से निकालता हूं। √3a/2 सबसे पहले तो गलत है, ठीक है। √3a/2 जिसका बेटा बिल्कुल गलत है। अब आप और सोचो, सोचो सोचो। √2a/4 ये भी गलत है, सोचो तो अच्छा लगेगा, हाँ सोचो। a/4 गलत है, √3a गलत है, √3a/2 गलत है, 3a/2 भी गलत है, 2√2a भी गलत है। ये तो 2√2a क्यों लिख रहे, a/2, यस यस यस। एक बच्चे ने बहुत अच्छा आंसर लिखा, मुझे पता है तुमने गूगल किया है लेकिन सही लिखा है इतना दिमाग थोड़ी है क्या, सच में सही किया था क्या? अगर तुमने ईमानदारी से a/2 निकाला तो बहुत अच्छी बात है वरना तुम गूगल करके आए हो a/2 एकदम सही है, ठीक है। सोचो जरा कैसे, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत अच्छा सवाल है ये। करें स्टार्ट। a/2 एकदम सही है, अगर तुमने सच में निकाला है तो भाई बहुत सही। चलो ध्यान से सुनना जरा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू टीएचवी क्या होगी, ध्यान से सुनना। आप मुझे एक बात बताओ, √3a/2 क्या आएगा, बॉडी डायगोनल वाले। देखो, अगर तुमने, जिसने भी आंसर √3a/2 बताया, उन्होंने क्या किया, ये कॉर्नर था, ये कॉर्नर था, यहां एक टीएचवी था और यहां एक टीएचवी था, सही है, यही किया है उन लोगों ने। और ये डिस्टेंस √3a/2, डिस्टेंस तो सही है लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है। डिस्टेंस सही बता रहे लेकिन ये शॉर्टेस्ट नहीं है। शॉर्टेस्ट क्या होगी, एक बॉडी डायगोनल जो ऐसे जा रहा होगा, ध्यान से देखना जरा, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये टीएचवी है, ये टीएचवी है, तो इन दोनों टीएचवी के बीच की डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगी। ध्यान से सुनना जरा कैसे होगी, इसको हटा रहा हूं, ये बस समझाने के लिए था, ऐसे ही समझना बात को, है ना। अब मैं आपको क्यूब बना के बता रहा हूं तो उससे थोड़ा और क्लियर आएगा। मेरे पास एक क्यूब है, ठीक, ये क्या है, क्यूब है, देखना ध्यान से, है ना। इस वाले का टीएचवी यहां होगा, ठीक है, यहां टीएचवी होगा, और इस वाले का टीएचवी यहां होगा, सही है, कॉर्नर से अंदर की तरफ बनता है √3a/4। और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इतना अब आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। निकाल के देख लेते हैं कैसे, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से। यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, उसके लिए बेटा ये 3D ज्योमेट्री है, और इसमें लगता है या तो तुम सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगाओ, या तुम cos थीटा निकालो,
जो एंगल होता है वो आता है थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√3। तो वो निकालने से वो सब बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। पहले मैं वैसे ही करता था, लेकिन आप इसको एक और तरीके से कर सकते हो जो उस बच्चे ने मुझे सिखाया था। ध्यान से सुनना, ये जो टीएचवी हैं, ध्यान सुनना, ये जो 8 टीएचवी तो होंगे ना, अरे भैया हर एक कॉर्नर के अंदर एक टीएचवी तो होगा, तो उन 8 टीएचवी को पकड़ के एक नया क्यूब बना लो ना, सही है ना। उन 8 टीएचवी को पकड़ के एक नया क्यूब बना लो। तो नया क्यूब बनाऊंगा मैं उन 8 टीएचवी को पकड़ के, तो नया क्यूब कैसा बनेगा, ध्यान से देखो, नया क्यूब कैसा बनेगा, उन 8 टीएचवी को पकड़ के बनाऊंगा मैं। तो ध्यान से देखना जरा, उन 8 टीएचवी को पकड़ के आप नया क्यूब बना लोगे। तो अब ये सब क्या है, ये सब क्या है, टीएचवी है ना भैया। हर एक कॉर्नर के अंदर एक टीएचवी आता है √3a/4 डिस्टेंस पे, बॉडी डायगोनल पे। तो 8 टीएचवी से 8 कॉर्नर बन गए, तो ये क्या हो गए, टीएचवी, ठीक है। ये सब क्या हो गए, टीएचवी, सारे के सारे, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताओ, यहां एरो लगा के लिख देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, आपसे अगर मैं पूछूं कि भैया यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये बड़ा वाला क्यूब है ना, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, तो आप पहली फुर्सत में बोलोगे √3a, बिल्कुल सही बोलोगे, ठीक है। एज लेंथ क्या है, a, एज लेंथ a है, और ये बॉडी डायगोनल कितने का होता है, √3a का होता है ना, सही है। अब मैं पूछूंगा, बताओ भैया यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, बोलो जल्दी फटाफट से, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब इसका बॉडी डायगोनल क्या है, ये टीएचवी है भैया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, टीएचवी, और ये क्या है, टीएचवी। और बॉडी डायगोनल पर 2 टीएचवी के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, बताओ, यहां से यहां तक, अभी जो तुम बोल रहे थे, √3a/2, यहां से यहां तक, सही है। तो अगर ये बॉडी डायगोनल √3a/2 का है, तो इसकी एज लेंथ क्या होगी, a/2, और यही तो निकालना था तुम्हें, 2 टीएचवी के बीच की डिस्टेंस एडजेसेंट वाले, a/2 इज द राइट आंसर। देखो, अगर ये √3a है तो ये a है, ये √3a/2 है तो इसकी एज लेंथ a/2, और यही तो तुम्हें डिस्टेंस निकालनी थी यहां से यहां तक भैया, यही तो टीएचवी निकाल रहे थे तुम। कैसे, ये वाला कॉर्नर, इसका कॉर्नर पकड़ लो और इसका कॉर्नर पकड़ लो, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, ये वाला कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, a/2 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई। बड़ा क्यूब था, उसके अंदर छोटा क्यूब बना लिया, छोटे क्यूब का बॉडी डायगोनल मतलब 2 टीएचवी के बीच की डिस्टेंस बॉडी डायगोनल पे √3a/2, ठीक है, ठीक है, समझ गए। तो a/2 इज द राइट आंसर। तो ये टीएचवी के बीच की डिस्टेंस है, कौन से वाले, ये 2 टीएचवी, वही है ये। क्लियर, समझे, बहुत अच्छा तरीका था, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा, वेरी नाइस। चलें आगे बढ़े, चमक गया, बहुत सही चमक गया एकदम। अब आप ही लोगों में से बच्चा था वो, तो आपको चमकेगा ही चलो भाई आगे बढ़ रहा हूं, स्टूडेंट तो ओपी है भाई बहुत। चलें आगे बढ़े। तो ये कहानी हो गई आपकी सारी खत्म। कुछ क्वेश्चन कर लो, आ जाओ जरा। हाउ मेनी नियरेस्ट नेबर्स आर देयर इन एन एटम और आयन फॉर एन ऑक्टाहेड्रल होल ऑफ अ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। आपसे पता क्या बोल रहे हैं, आपका जो ऑक्टाहेड्रल होल था वहां पर तुमने एक एटम रख दिया या आयन रख दिया, तो बताओ अब उस एटम और आयन की कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगी। भाई वही होगी जो होल की होती है, वॉइड की होती है ना। बताओ जरा फटाफट से, बोलो 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 भाई, बोलो भाई, क्या आएगा आंसर। अरे 6 ही तो आएगा, ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टा को 8 मत लिख देना है भाई ऑक्टाहेड्रल मतलब 6 होता है यहाँ। ऑक्टाहेड्रल तो उसका नाम रखा जाता है क्योंकि 8 फेसेस बनती हैं उसमें, सही है। तो वॉइड बोलो या वॉइड में कोई एटम या आयन रख दो, तब भी तो वो 6 एटम से घिरा होगा, है ना। अगला सवाल, इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ द एटम, फटाफट से बोल दो जरा क्या कहना है, फटाफट से बोल दो जरा जल्दी से। बोलो बोलो भाई। इन द क्लोजेस्ट पैकिंग ऑफ द एटम द साइज ऑफ टीएचवी इज ग्रेटर देन ओएचवी। गलत है, सरासर पाप है ये तो।
द साइज ऑफ टीएचवी इज स्मॉलर देन ओएचवी, सही है। द साइज ऑफ टीएचवी इज इक्वल टू एच, गलत है। द साइज ऑफ टीएचवी मे बी ग्रेटर, ना, टीएचवी छोटा होता है, ओएचवी बड़ा होता है, ठीक है। क्लियर है एकदम, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, समझ गए बात को। तो ये कहानी थी, मुझे आपको वॉइड्स बताने थे आज अच्छे से डिटेल में, तो सारे अपन ने कवर कर ही लिए हैं वॉइड्स, कौन कौन कहां कहां बनता है ये पता होना चाहिए, लोकेशन पता होना चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं रेडियस रेशियो, या एक काम करते हैं, समय तो हो ही गया है, और अपन नेक्स्ट रन पे स्टार्ट करेंगे रेडियस रेशियो, है ना, क्योंकि बड़ा टॉपिक है। आरसी बाय आर ए पूरा निकाल के एक टेबल लेवल बनाएंगे, नहीं तो अभी फिर टाइम ज्यादा लग जाए, 10-12 बज जाएंगे, नहीं, ये नेक्स्ट रन पे पढ़ लेंगे। चैप्टर आपका एंड पर आ गया है, ठीक है, चैप्टर आपका एंड पर आ गया है। रेडियस रेशियो बचा है, सब इंपॉर्टेंट आयनिक कंपाउंड्स बचे हैं, ठीक है, और उसके बाद आपका डिफेक्ट्स बचा है, ठीक, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सरफेस केमिस्ट्री पढ़ेंगे, और फिर आपको पता ही है क्या होने वाला आपके साथ। ठीक है, चलें आगे। चलो भाई, जाते जाते हम आपको एक बात कहना चाहते हैं, थैंक यू सो मच, आप यहां पर आए और आपने हमसे डेंसिटी और वॉइड्स के बारे में सीखा। थोड़ा सा आज का लेक्चर विजुअलाइजेशन वाला था, तो आपको इस लेक्चर को फिर से एक बार और देख, हर लेक्चर ही रिवाइज करना है, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, वॉइड की लोकेशन कहां कहां बनती है ना, ठीक है। चले, चलो भाई, आपको कुछ सुनाया जाए। अरे वाह, क्या बात है, एकदम चैट धुआंधार चलती है आपकी, जब जैसे ही अपन एंड पे आ जाते हैं। लेकिन बच्चे आजकल अच्छी शायरियां भेज नहीं रहे हैं, मतलब क्या बताऊं मैं। ये बताओ, आजकल ये बहुत प्यार में है भाई, सुनो जरा ध्यान से, ठीक है। तुम पूछ लेना, पानी पी लूंगा, चलो कोई बात नहीं। तुम पूछ लेना सुबह से, देख रहे हो, तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से। वाह यार, देखो तो सुबह शाम चल रहा है मामला, है ना। तुम पूछ लेना सुबह से, ना यकीन हो तो शाम से, ये दिल धड़कता है तेरे नाम से, देख रहे हो। ये खुद ही लिख रहा है लगता है, बैठ के, पढ़ाई वढ़ाई नहीं करनी तुम्हें। एक जोक सुन लेते हैं अपन, एक जोक सुनाता हूं। अमरूद खाते हुए कीड़ा नजर आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। अमरूद खाते हुए कोई कीड़ा नजर आ जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। चिंता की बात तो तब है जब कीड़ा आधा नजर आए। ठीक है, एक सुन लो जरा। एक बहुत बेहतरीन है। जोड़ों का दर्द क्या होता है? जोड़ों का दर्द क्या होता है? ये सिर्फ जोड़े ही जानते हैं, कुंवारों को इसका जरा भी ज्ञान नहीं है। चलो भाई, रिवाइज कर लेना इसको। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।